वो कहते वो अपने उसका दर नहीं छोड़ते, कुत्ते तेथी उत्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। निसार साहब, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स सीजन है, ये आता रहता है, हर 2-3 हफ्ते बाद कोई नई चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं उस मज़कूरा ऑडियो लीक की तरफ आपकी निशानदेही कराना चाहूँगा, मरियम नवाज़ साहिबा की, जिसमें आपसे मुताल्लिक और दीगर सहाफ़ियों से मुताल्लिक उनके जो जुमले थे वो इंतहाई काबिल एतराज़ थे। मैं तो कम से कम उसको रिपीट भी नहीं कर सकता, आप तक वो बात पहुंची होगी, मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें सर। नहीं, एक मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ अदीम हाशमी मरहूम का। जी। देखने से पहले धो आँखों की गंदी पुतलियाँ, देखने से पहले धो आँखों की गंदी पुतलियाँ, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। वाह 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 वाह। दूसरी, ये रिकॉर्ड की बात है, 30 साल पहले मैंने पीपल्स पार्टी का जो उनका भुट्टो फैमिली का ज़ाती अखबार है मसावात, मैं उसको हेड कर रहा था। उसमें किसी ने कैप्टन सफदर और मरियम के हवाले से एक बेहुदा सुर्खी लगाई। अगले दिन मैंने बंदे सैक कर दिए, उसके बाद झगड़ा बढ़ गया, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। वो मेरी किताब में भी मौजूद है, वो 30 साल पुराना कॉलम, उसका उन्वान था, उसमें मरियम की तस्वीर भी थी और उसका उन्वान था बाहया लेकिन बेरिदा चेहरा, चूँकि दुपट्टा नहीं था मरियम के सर पे। रिदा कहते हैं चुन्नी को, चादर को, दुपट्टे को। जी 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 जी। तो मैंने लिखा बाहया, और उसका मरकज़ी ख्याल ये था कि भाई जो भी हो जाए, मैं एडिटर हूँ अखबार का, मैं सरबराह हूँ, मैं माजरत खा हूँ, और बेटियाँ वाकई साझी होती हैं, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तरबियत है। क्या बात है। और मैं अच्छा, उस पर झगड़ा बढ़ गया, मैंने हमेशा के लिए अखबार क्या छोड़ना था, मैंने पीपल्स पार्टी उस वजह से, या आज मैं शायद दूसरी दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अच्छा रह गया परवेज़ रशीद। अब मेरे देखो, आप अच्छे आदमी हो, आप भले आदमी हो, आप कभी जोश जज्बात में किसी और वजह से, मुझे पता हो आप दयानतदार हो, आप अच्छे हो, आप मुझे अगर गाली भी दे लोगे तो मैं कैसे उस बात को मैं कैसे फरामोश कर दूं जो मेरा नॉलेज है। परवेज़ रशीद की सियासत कैसी है उसको छोड़े, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, माली तौर पे एक दयानतदार आदमी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, चूँकि मैंने पूरी ज़िंदगी इंश्योर की है एक बात कि मेरा फाइनेंशियल हाइजीन के कोई उंगली ना उठा सके। मैंने इस मुल्क के अहम तरीन आदमी को एक बात कहा कि आप मेरी बहादुरी शादरी को छोड़ें, असल बात यह है मैंने हर टेम्पटेशन रेजिस्ट की, वरना ये जितने लोग थे ये मेरे जिस्म पे पड़े क्या मेरी खाल ना छोड़ते। मैं बहुत इज्जत करता हूँ ख़ास तौर पे इस माशरे में जहाँ पैसा ही सब कुछ हो गया है, वहाँ जो बंदा, अच्छा वो एक दरवेश सा आदमी है, उसकी सियासत जैसी भी है, उसकी जो भी है मामला, मैं नहीं उसको कह सकता। अच्छा, मेरे बारे में तो जो परवेज़ रशीद ने ज़बान इस्तेमाल की वो गलत नहीं थी। एंड पे उन्होंने एक जनरल सा एक जुमला बोला है कि पता नहीं कुत्ते छोड़ दिए भौंकने, हालांकि कुत्ते जो हैं वो कहते वो अपने उसका दर नहीं छोड़ते, कुत्ते तेथी उत्ते। कुत्ते की वफा देखो, पता नहीं किस कुत्ते ने कुत्ते को कुत्ता कहा, कुत्ता तो बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, लेकिन वो एक जनरल स्टेटमेंट था कि हम पे कुत्ते भौंकने के लिए छोड़ दिए। अच्छा भाई, ये समात भी हो सकती है ना, ये कोयल कूक रही हो, मेरे अपने कानों में नक्स हो और मुझे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ हो रही है, लेकिन मुझे अच्छे मैं तो फार्म हाउस पे कुत्ते और ये इस तरह की चीज़ें, घोड़े छोड़े, मैं तो पालने वाला आदमी हूँ, मुझे तो जानवर अच्छे लगते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं मरियम के बारे में नाज़ेबा ज़बान या गुफ्तगू का तसव्वुर भी नहीं, मेरी तरबियत नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक आदमी है मैं जानता हूँ अंदर से, मेरा बरसा बरस से मैं वाकफियत है, दोस्ती वोस्ती हमारी ना कभी थी ना है ना हो सकती है। तो हमारे कॉमन फ्रेंड हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, इमरान के कज़न भी हैं और भी उनके तय दर तय रिश्ते हैं, तो पुराना तल्लुक़ है, मैं जानता हूँ ये एक दयानतदार आदमी है, मैं उसको कैसे बुरा कहूँ। इस मुल्क में माली तौर पे जो
फाइनेंशियल हाइजीन जिनका चैलेंज ना हो सके वो लोग न होने के बराबर है। दुरुस्त। उस पर गलत मैं तब भी एहतजाज किया था जब पता नहीं किसी गेस्ट हाउस का सरकारी वगैरह का को निकाल के तो पता नहीं टिकट नहीं दिया था, मैंने तब भी प्रोटेस्ट किया था। होश करो, ये बेईमानी नहीं है, गैर जिम्मेदारी। जो बंदा एक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे खुद गाड़ी टूटी फूटी चलाए फिर रहा हो, ना को गार्ड ना को ताम झाम का शौक नहीं, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे अच्छे लगते हैं आप मुझे जो मर्जी कह दें, मैं कैसे फिर जाऊं? सिर्फ इसलिए मैं क्या, मेरी औकात क्या, सिर्फ इसलिए आपने मुझे बुरा कहा तो मैं वो जवाब जैसे इस मुल्क में है कि बंदा कहता है फलां करप्ट है, वो कहता है तू भी तो करप्ट है। ये क्या जवाब है भाई? आप मुझे कहो, मुझे एक बार हामिद मीर ने कहा था, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये जो कैश की बात कर रहे हो वो तो मैं मुजरा सुन चुका हूं, बाकी जिन प्लॉटों की बात कर रहे हो वो मेरे किसी बहन भाई दोस्त अजीज रिश्तेदार मुलाजिम के नाम पे, वो किसी के नाम पे होंगे, उनकी निशानदेही को कर दो, खत्म हो गई बात, ठंडे पड़ गए। तो ये नहीं हो सकता। मैं अगर आपकी एक खूबी से आगाह हूं और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं तो मैं तो नहीं भाई आगे पीछे हूं, आप मुझे जो मर्जी कह लो। मेरी जिंदगी की टोटल कमाई ये है कि मुझे मोहब्बत करने वाली भी बहुत हैं, मुझे गाली देने वाली भी बहुत हैं, तो मेरी तो टोटल अर्निंग, मेरे पे रब के बड़े एहसानात हैं लेकिन सबसे बड़ा एहसान है ये। अच्छा सर, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे लोग इंडिया से मेरे यूट्यूब पे चैनल पे मुझसे राब्ता करते हैं, शायद ही किसी के करते हो। राइट सर, मेरे लिए एजाज सबसे बड़ा जिंदगी का। हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे शो पर कह गए हैं कि जावेद अख्तर साहब जैसा आदमी पाकिस्तान आता है और कहता है मैंने इस आदमी से मिलना है, ये मेरी कमाई है। अच्छा चलें अब आप आगे। सर, हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे शो पर कह गए, बड़े डिसेंट शख्सियत हैं, दयानतदार आदमी है, और उन्होंने कहा कि ये जो इन्फ्लुएंस करना है तज्जियाकारों को या फिर टीवी चैनल के लोगों को, ये कॉमन फिनोमेना है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान साहब के साथ जब मैं था तो मैं खुद खान साहब को कहता था कि नुसरत जावेद को फ़ोन करो और उनको कहो कि मेरे खिलाफ मत लिखा करे, और मेरे सामने खान साहब ने फ़ोन किया था। ये नया एक पेंडोरा बॉक्स उन्होंने मेरे शो पे खोल दिया था। तो क्या अब इज दिस ए फिनोमेना के हर जगह होता है, किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं किया जा सकता इस बात के ऊपर? आप ठीक कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। और ये पार्टी या पार्टी हेड्स वगैरह ये तो पता नहीं कि किस नस्ल के लोग होते हैं जी। मुझे तो कोई पूरी दुनिया का खजाना मेरे पाँव पे रख दे और कहे सियासत करो तो मैं थूकने को भी तैयार नहीं। हम आम लोग भी जो है ना, हम भी समझते हैं कि हम कोई पता नहीं अवतार हैं क्या हैं, एक आम आदमी है, कोई बात कर दे बंदा कहता है यार क्या, अच्छा यार ठीक है। मैं तो ज़ाती तौर पे ना ज़िंदगी में मुझे अगर कोई तारीफ़ करे मैं सफोकेट फील करना शुरू हो जाए, मेरा दम घुटने लगता है थोड़ी देर के बाद। पहले चलो एक दो फिक्रे बंदा सुन लेता हूँ, उसके बाद अगर कोई बंदा तो मैं या मौजू बदल देता हूँ या मैं कह दूँ यार प्लीज़ बस। अच्छा कोई बुरा कहे तो भाई मैं कोई फरिश्ता हूँ, मैं अवतार हूँ, आप जहाँ से मुझे देख रहे हो मैं वाकई बुरा लगता हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? मैं अपनी नज़रों में अगर सुरखरू हूँ और मुझे ये एतमाद है कि मैंने जिसके सामने पेश होना है अल्टीमेटली उसके पास मेरे मुनासिब मार्क्स होंगे मेरे पास, तो काफ़ी है। बाकी आपने मुझे क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, हम हैं कौन? हम देखें, बात सुनो, इंसान की कोई औकात नहीं है। बेशक ये या दबा दिया जाता है मट्टी में, या जला दिया जाता है आग में, या परिंदों को खिला दिया जाता है अगर वो पारसियों का मुर्दा है। ये कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।